नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री फैक्ट क्लास 3 लेकर हाजिर हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास है उसमें भी बहुत ही शानदार फैक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी ये नेट हिस्ट्री, ठीक है, नेट हिस्ट्री, पीसीएस, आईएएस, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, और सुपर टेट में इनके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में काम आने वाली वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट भाग 3 लेकर हाजिर हूँ। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ और जितने भी एग्ज़ाम हैं वो पास। दोस्तों, हमारा नाम आप सभी जानते होंगे, देव कुमार, पीएचडी इतिहास 1 बार, जेआरएफ 4 बार, नेट पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत ही शानदार ये वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको समझाया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम, ठीक है, जेबी स्टडी पॉइंट से उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हमारा ये ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी आपके पास एग्ज़ाम होते हैं सभी की डेमो क्लास हैं। ठीक है, और पेपर 1 की फ्री क्लास है, हिस्ट्री की फ्री क्लास है, सभी की फ्री क्लास इस पर मिलेंगी और आपको नोट्स भी इस पर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे नेट हिस्ट्री के 3 कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है हमारा, 1 साल का 4000 रुपये का है, और लाइफ टाइम का मेंबरशिप आपको 5000 का मिलेगा। तो बहुत शानदार हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम वाले और 1 टाइम जो 1 साल का, तो आपको देखो इतनी मेहनत कराएंगे कि सफलता आपकी कदम चूमेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेट हिस्ट्री की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला फैक्ट आपके सामने। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सीरियल वाइज लेकर चल रहे हैं। जो मानव की उत्पत्ति जब से होती है तब से लेकर आपको चल रहे हैं। तो आज पहला फैक्ट है, मानव प्रजातियों का क्रम आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम तो आपको बता ही देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहला जो मानव प्रजाति थी वो मानव था, जो यानी कि कह सकते हैं मानव की जो उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, विकास हुआ, वो किससे हुआ? प्राइमेट से हुआ। दोस्तों किससे हुआ? प्राइमेट। और लगभग प्राइमेट जो था दोस्तों, जो प्राइमेट है, ठीक है, प्राइमेट जो मानव था, ठीक है, लगभग 3 लाख यानी कि 3 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। ठीक है, फैक्ट याद या नोट बना लीजिए तो होमिनाइड। इसके बाद में होमिनाइड यानी कि होमिनाइड का विकास किससे हुआ? प्राइमेट में कौन थे? बानर, छछूंदर, ठीक है, कपी, ये जो थे इससे इसका विकास हुआ। इसके बाद में होमिनाइड आए। होमिनाइड 2 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले। इसमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला आए इसमें, जैसे कि देखो ये वाला, ठीक है, ये गोरिल्ला टाइप का है। और ये पहला कौन सा है? पहला प्राइमेट है। दूसरा कौन सा दोस्तों? ये देखो प्राइमेट में नाम लिख देता हूँ, प्राइमेट, जिससे कि आपको सही समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका होमिनाइड, याद रखिएगा, होमिनाइड। ठीक है, तीसरा आपका है
रामापिथेकस लगभग 1,20,00,000 से 20 लाख से लगभग 80 लाख वर्ष पहले थे। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर किसका आ जाएगा? रामापिथेकस का, रामापिथेकस। तो ये क्या थे? ये दोनों पैरों पर खड़े चलते थे। ठीक है, और ये जो है खुले यानी कि जंगलों से निकलकर जो है ये जो है मैदान है उस वहाँ पर रहने लगे, फल वगैरह कंदमूल वगैरह खाने लगे। ठीक है, और इनके जो जीवाश्म में भारत में नहीं मिले हैं, परंतु शिवालिक की पहाड़ी में जो है थोड़े बहुत पाए गए हैं। ठीक है, और जो प्रापाषाण काल के जो मानव है वो भारत में नहीं मिले हैं, परंतु उसके जो औजार हैं वो पल्लवरम में ज़रूर मिले हैं 1863 में। ठीक है, उसके बाद में जो होमिनिड है, ठीक है दोस्तों, होमिनिड लगभग 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले, ठीक है, ये जो है प्रजाति उत्पन्न हुई थी। और इसी के बाद में देखो ये होमिनिड हो गया, कौन सा हो गया? होमिनिड, ये वाला। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लगभग 56, यानी कि जो होमिनिड की जो प्रजाति थी वो कौन थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्या नाम उसका? जिनजेनथ्रोपस। ठीक है, जिसने सबसे पहले औजार बनाया और उसको ही जो है प्रापाषाणकालीन का जो है कह सकते हैं संस्कृति का पहला मानव बोलते हैं, कि नेता बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 56 लाख वर्ष पहले। तो समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो नहीं जानते हैं इनके बारे में उनको शेयर कीजिएगा। देखो थोड़ी सी दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब जो समय बताऊँ आपको मैं, 1:30 बज रहा है दोस्तों, रात के 1:30 बज रहा है। मैं रात के 1:30 बजे बना रहा हूँ आपको वीडियो, और सुबह 8 बजे अपलोड करनी है। ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों थोड़ी सी आप थोड़ा सा कष्ट कर देना। देखो मैं भी देखो रात के 1:30-2 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कौन था दोस्तों? ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पिथेकस दिखाई दे रहा है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसने दोस्तों ये औजार बनाने वाली थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, और ये होमो प्रजाति, जैसे कि होमो प्रजाति कौन सी हुई? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। इनके बारे में मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इनकी जो मानव प्रजाति थी ये लगभग जो है दोस्तों, ये जो लगभग जो होमो थे ये लगभग जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आए। और इनका जो काल था, ठीक है, तो इनका जो काल था ये लगभग 14 लाख वर्ष पहले अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके बाद में कौन कौन सी आई? इनके बाद में आए दोस्तों, देखो मैं लिख देता हूँ हल्का हल्का। इनके बाद में होमो आएगा नहीं, इसमें मैं कहाँ लिखूँ? होमो जो प्रजाति थी उसमें 4 पार्ट थे। ठीक है, सबसे पहले थी होमो हैबिलस, दूसरी कौन थी? तो दूसरी थी होमो इरेक्टस, दिखाई दे रही है आपको? पहले तो मैं देख लूँ एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऐसा ना हो मैं जहाँ लिख रहा हूँ मैंने देखा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। होमो इरेक्टस। तीसरा कौन सा था? तीसरा था होमो सैपियंस। और चौथा था होमो
सैपियंस, सैपियंस, 2 बार सैपियंस। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जिनजेनथ्रोपस जो थी वो औजार बनाती थी, या इसको ये बोल सकते हैं। और जो होमो थी दोस्तों, ये बिल्कुल खड़ा मानव था। ये थी होमो प्रजाति, होमो। ठीक है, तो कितना अच्छा लगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर दोस्तों आ रहा है, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा JB स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वहाँ मैं आपको इसकी PDF में दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपको JB स्टडी पॉइंट का ऐप जो है, जो ये वाला है, ये वाला, इसको डाउनलोड करना होगा और इसकी आप PDF भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होमिनिड की क्या विशेषताएं थीं? ठीक है, होमिनिड की जो है क्या विशेषताएं थीं? होमिनिड की क्या विशेषताएं थीं? तो फ्रेंड देखो, होमिनिड में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, और होमो, और जिनजेनथ्रोपस, जिनजेनथ्रोपस। मेरी जो राइटिंग है थोड़ी अच्छी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कैसे थे? देखो, ये खड़ा मानव था, दोनों पैरों पर चलने वाला खड़ा मानव। ठीक है, और देखो, देख सकते हैं आप, इसका जो मस्तिष्क था बड़ा था, मस्तिष्क, मस्तिष्क बड़ा था इसका। ठीक है, और ये औजार बनाता था, औजार बनाने वाली, खुले मैदान रहने वाली, खुले मैदान में रहती थी। ठीक है, और खाने के लिए कंदमूल, कीड़ा मकोड़े खाते थे। ठीक है, इसका चित्र आप दे सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, जैसे इसकी जो नाक है वो थोड़ी चौड़ी थी। ठीक है, इसकी जो ठोड़ी थी वो जो है अंदर को थी। ठीक है, और इसका जो ये था मस्तिष्क, ये बड़ा था, और सारे शरीर पर बाल थे। अब फैक्ट नंबर 3 देखते हैं, होमिनिड का उद्भव कहाँ हुआ? होमिनिड का जो उद्भव है दोस्तों, वो कहाँ हुआ आपको बताना है। ठीक है, होमिनिड का जो उद्भव है दोस्तों, वो लगभग 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ तो? अफ्रीका में। ठीक है, होमिनिड, और ये प्लीस्टोसीन, दूसरा फैक्ट है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल का था ये, यानी कि अभिनूतन काल, अभिनूतन काल का था। ठीक है, ये जो है इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। फैक्ट नंबर 4, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म किसका है? सबसे प्राचीन जो हमें जिसके जीवाश्म मिले हैं, तो दोस्तों कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, यानी कि रामापिथेकस के हमको नहीं मिले जीवाश्म, परंतु ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमको जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, ये जो थी 56 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में थी, 14 लाख वर्ष पहले थी। ठीक है,
नोट डाउन करते चलिएगा। और फैक्ट नंबर 5, होमिनिड प्रजाति किस युग की थी, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। किस युग की थी कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रही हो तो। अगर कुछ पता हो तो ज़रूर, तो कौन सी थी, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन युग की। इसको बोलते हैं अभिनूतन, अभिनूतन काल, ठीक है, अभिनूतन काल। होमिनिड की प्रजातियां ही आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनजेंथ्रोपस, ठीक है। और फैक्ट नंबर 6, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन सी प्रजाति विकसित हुई। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, मैं देखो आपका टेस्ट चल रहा है आज, क्योंकि पहले ही सवाल में बताया था आपको कि कहाँ क्या, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन सी होमो प्रजाति, कौन सी होमो प्रजाति, ठीक है, जिनमें होमो हैबिलस, ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस, ठीक है, इसके बाद होमो हैबिलिस और होमो सैपियंस। समझ में आ रहा हो दोस्तों ज़रूर लाइक ठोकिएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि नवजोत सिंह सिद्धू ठोको ताली, तो ठोको लाइक अगर आपको समझ में आ रही हो तो। उसके बाद में होमो सैपियंस, सैपियंस 2 बार। देखो दोस्तों, ये जो दोस्तों ये जो क्या नाम है सैपियंस है, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं इसके, एक तो है होमो हाइडलबर्ग, सेकंड है होमो निएंडरथल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब फैक्ट नंबर 7 पर चलते हैं। रामापिथेकस प्रजाति कब आई। तो फ्रेंड्स रामापिथेकस जो थी उसका जो उद्भव हुआ था, कब हुआ था, और ये खुले में रहती थी, ठीक है, खुले में रहना इसने शुरू कर दिया था, जंगलों को छोड़ दिया था, और ये कीड़ा मकोड़े खाती थी, कंदमूल वगैरह खाती थी, ठीक है, रामापिथेकस। और इसका जो अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखो इसका जो काल है वो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले इसका उदय हुआ था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने ये जो डेट है सभी तरीके से बिल्कुल सटीक लगाई है, ठीक है। फैक्ट नंबर 8 देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की उद्भव कब माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का जो उद्भव है दोस्तों कब माना जाता है। तो इसका जो उद्भव है 56 लाख से लेकर 56 लाख वर्ष से 14 लाख वर्ष पहले माना जाता है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट डेट है, अनुमानों के आधार पर है, यानी कि जो NCERT की बुक में भी यही लिख रखा है। तो 56 लाख वर्ष से लेकर 14 लाख वर्ष पहले इसका उद्भव था, और 14 लाख के समथिंग ये विलुप्त हो गई थी, ठीक है। फैक्ट नंबर 9 देखते हैं। फैक्ट नंबर 9, ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस युग की प्रजाति थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है किस युग की प्रजाति थी। अभिनूतन, ठीक है, और प्लीस्टोसीन
प्लीस्टोसीन कौन सी है दोस्तों? ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। और ये जो है मैंने पहले उसमें बताए थे कि कब कब था ये जो, ठीक है। और 10वां फैक्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब और कहाँ हुई थी। बहुत ही शानदार फैक्ट दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज 1959 में तंजानिया देश में आल्डुवाई गार्ज में हुआ था, ठीक है, गार्ज, जहाँ पर तो पानी भी हो और इनकी भीगी ज़मीन हो तो उसको गार्ज बोलते हैं। तो फ्रेंड देखो, एक फैक्ट और है जो मैंने लिखा नहीं है कि भाई जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जो प्रजाति थी उसमें क्या अंतर था, आप बता सकते हो, ठीक है, क्या अंतर था। बहुत शानदार दोस्तों ये फैक्ट है, ठीक है, आप बताइएगा ज़रूर। ये आपके लिए एक सवाल है, इनमें और इनमें क्या अंतर था। भाई अगर आपने पूरी की वीडियो देखी होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, देखो जो है इस क्लास में मैं बता दिया है मैंने, इसमें क्या अंतर था, ठीक है। तो दोस्तों क्लास आपके लिए सवाल है, ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। मैं भी देखूंगा भाई क्या आप हमारी क्लास को पूरा देखते हो या नहीं देखते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों अगर किसी को हमारा नेट हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना हो, ठीक है, तो ज़रूर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8218345167 और व्हाट्सएप नंबर है 8755475312। संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।